दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। तो टाइटल आपने देख के समझ गए होंगे दोस्तों, ये हरिताल का तीज व्रत के दिन का ये वीडियो है दोस्तों। और मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ दोस्तों, आप सभी प्यार सपोर्ट बनाना दोस्तों। तो मैं यहाँ पे स्कूल से आ गई थी, उसके बाद मैं दोपहर में मैं तैयार हुई थी क्योंकि स्कूल जाना था, छुट्टी नहीं मिली थी क्योंकि पहले ही मैंने छुट्टी कर ली थी क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए। तो दोस्तों ब्लॉग हमारा शुरू हो गया है तीज के एक दिन पहले से ही दोस्तों। ये शाम का टाइम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे बैठे हुए हैं। तो फिर इनको दोपहर में खाना वाना खिला दिया था। तो यहाँ पे मैंने पर्ची बना ली थी कि जो मुझे मार्केट से सामान लेकर के आना है। तो शाम के टाइम में बच्चों को लेकर मार्केट पहुँच गई। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ देखी दोस्तों, चूड़ियाँ खरीदी और छोटे मोटे सामान खरीद करके और मैं घर पे आ गई हूँ दोस्तों। यहाँ पे फिर बना रही हूँ चाय और यही सब बना रही हूँ। फिर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये मैं लाई थी 2-3 कलर की चूड़ियाँ हैं मेरे लिए, मेरी देवरानी के लिए, क्योंकि मैं चढ़ाऊँगी तो उसको भी दूँगी और पंडिताइन आती है ना, उनको भी बांटने के लिए। तो ये भी सारा यहाँ पे श्रृंगार का सामान है, चूड़ी, बिंदी और महावर, शीशा, कंघी। और ये गणेश चतुर्थी, गणेश जी की पूजा होगी ना, उसके लिए भी सारा सामान पूजा का हमने लेकर के रख लिया है। इसमें बर्फ़ी है, फल फ्रूट भी चढ़ाने के लिए, सारा पान का पत्ता है और नारियल है और दीपक, मतलब जो भी पूजा में सारा सामान है वो सारा मैं लिस्ट बना के लेके गई थी, ले आई थी। और यहाँ पे बच्चों ने लिया डांडिया। और फिर आते समय दोस्तों मैंने खरीदी सब्जी भी, घर के लिए सब्जी भी ज़रूरी था। तो ये सारा सामान मुझे अगले दिन काम आएगा। और फिर मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी चाय, क्योंकि चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही थी। यहाँ पे मैं लाई थी वो नेल पेंट छुड़ाने वाला आता है ना, इसको क्या बोलते हैं, रिमूवर जो भी कुछ। तो वो देखो मेरी बुढ़िया खोल के खेलने लग गई उसको। तो ये दोस्तों लाई थी मैं साड़ी, जो कि मैं तीज पे पार्वती माता को चढ़ा करके फिर मैं इसको पहनूंगी। तो इसका कलर है कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा, सिंपल सा कलर, सिंपल सा डिज़ाइन। तो मैं ऐसी साड़ियाँ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैं ऐसे लेकर के आई थी और चाय पी लिया था दोस्तों। फिर ये शाम का टाइम है, उनके पापा जी आ गए थे, उनके पापा के लिए चाय बनाई मैंने। और वो लाए थे गरमा गर्म, चुन्नू ने फरमाइश कर दिया था पापा मोमोज लेके आना और मंचूरियन, तो वही इसके पापा सब लाए हैं। और यही हम लोग चाय वाय पी लिए हैं सब। और फिर बनाने लग गई हूँ मैं रात का खाना। यहाँ पे बना रही हूँ मसूर का दाल, मसाले वाली दाल, जो बहुत चटपटी और बहुत मज़ेदार बनती है। आप बना के ट्राई करना दोस्तों। और फिर यहाँ पे रात का टाइम है दोस्तों, से मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और चलते हैं अब सोने के लिए, क्योंकि उठना है 3 बजे, मतलब 3:30 बजे करीब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये तीज का दिन है, अगला दिन। और मैं उठ गई हूँ दोस्तों 3:30 बजे के करीब। और फिर मैंने रात में ये 2 केला और ये बर्फ़ी खा करके पानी पिया दोस्तों। उसके बाद फिर मैं सो गई थी। फिर सुबह उठ के स्कूल चली गई थी दोस्तों। स्कूल जाना ज़रूरी था, छुट्टी नहीं था व्रत में, क्योंकि स्कूल में था हमारे पीटीएम। फिर स्कूल से आने के बाद दोस्तों मैंने बनाई बच्चों के लिए खाना, दाल है, चावल है और बर्तन साफ़ किए। थोड़े से बर्तन ही रखे, इसको मैं बाद में धो लूँगी। और खीरा काट के बच्चों के लिए, सलाद बनाने के लिए, मेहंदी लगाने का टाइम नहीं मिला, सुबह से ही बिजी हूँ मैं काम में। अब फ्री हुए दोस्तों तो चलते हैं। मैंने कहा कि मैं सोची कि शाम को तैयार होंगी, मैंने कहा नहीं पहले एक बार तैयार हो जाऊँ, शाम को फिर पूजा के टाइम दोबारा तैयार होंगी। तो बच्चों को खाना दे दिया है मैंने, खा रहे हैं। चुन्नू बोली नहीं मम्मी मेरा मन नहीं है और मुन्नू का खाना है, लेकिन मुन्नू बिना चुन्नू के खाएंगे नहीं। और दोनों को मैंने स्कूल से आने के बाद दोनों को नहलाई हूँ, क्योंकि दोनों स्कूल नहीं गए थे। उसके बाद मैं तैयार हुई हूँ, दोनों के बाल वाल बना दिए थे मैंने। फिर चुन्नू मुझे मेहंदी लगा रही थी, तो भाई ये मैंने साड़ी वाड़ी रख करके सब वीडियो बना रही थी। ये साड़ी मैंने पहनी थी और वो लाल वाली साड़ी मेरी शादी का है, उसको मैं शाम को पहनूंगी। तो यहाँ पे दोस्तों शाम का टाइम पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। चौकी लगा दी है मैंने और सारा ये सुहाग का सामान जो मैं बाज़ार से लाई थी अपने थाली में सजा करके रख दी हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं काजल है, सिंदूर है और ये क्या है, जनेऊ है, भगवान जी को चढ़ाऊँगी मैं। इधर फल फ्रूट, बेल पत्र, फूल माला, नारियल और सारी चीज़ें। और ये थाली मेरी देवरानी का है और ये उसकी शादी का चुनरी है। हम लोग पूजा के टाइम अपने शादी के मतलब ये पहन करके करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए फाइनली हमारा पूजा हो गया है। गौरी गणेश और शिव जी को मैंने बनाया है, हमारा कलश दीप। पूजा का कमरा सजा हुआ है दोस्तों। कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत शौक़ है इस तरह विधिवत पूजा करने का। मैं बिना कलश रखे कोई पूजा नहीं करती हूँ दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तक मैं कलश ना रखूँ, विधिवत पूजा ना करूँ दोस्तों, मेरे मन को शांति नहीं मिलती। तो ये पूजा का टाइम है, आप देख सकते हैं मैं और मेरी देवरानी शाम के टाइम तैयार होकर के पूजा में बैठ गए हैं। अब हम पूजा सारा मतलब संपन्न, दीप जला लिया है, कथा हमने कर ली है दोस्तों। कथा करने के बाद प्यास और जोर से लग गई। और आप देख सकते हैं हमारा पूजा का कमरा कितना सुंदर सजाया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे भोले बाबा, मेरे
माँ पार्वती, गणेश जी भगवान सभी कितने सुंदर लग रहे हैं और सारी सजावट बहुत अच्छे से की दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और शूट करने में, एडिट करने में। तो दोस्तों आप एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा आपको कैसा लगा। फाइनली ये मेरा आप लोग देखिए, ये मेरी शादी की साड़ी है दोस्तों। और जो भी मैंने ज्वेलरी पहनी है अभी सभी सोने की पहन रखी है। बहुत अरमान से जाके दोस्तों ये बना, बहुत मेरी 11 साल के बाद ये मैं गले का मैं बनवा पाई हूँ। बहुत मतलब हम मीडियम क्लास के हैं, आप समझ सकते हो कि हम कैसे बना सकते हैं इतनी महंगाई में इन चीज़ों को। फिर दोस्तों यहाँ पे तारा देख के हमने पानी तो नहीं पिया दोस्तों, हाँ पानी पिया है एक बार। मम्मी बोली थी सिर्फ एक बार ही पानी पीना हमें। हम रात का खाना बनाने में मैं और मेरी देवरानी कपड़े चेंज करके आ गए। और यहाँ पे बना रही हूँ आलू और कोहड़े की सब्जी। और पापा जी खाएंगे रोटी, तो उनके लिए रोटी, बाकी सबके लिए पूड़ी। और पापा ने बनाया था ये सिंघाड़ा का हलवा कि तुम लोग खा लेना, पर हम लोग नहीं खाए, अब अगले दिन खाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे सुबह का 3:30 बजे दोस्तों मैं फिर उठ गई थी। और तीज में कहते हैं 3 बार नहाते हैं ना, तो ये अगले दिन यानी 27 तारीख गणेश चतुर्थी वाला दिन है दोस्तों। मैं सुबह नहा देखिए तैयार हो गई हूँ। फाइनली मैंने फिर से ग्रीन कलर की साड़ी पहनी, पर ये दूसरी साड़ी है। मम्मी बोलते हैं इस टाइम पर नया साड़ी पहनते हो, तो ये बिल्कुल नई है। वो ग्रीन वाली भी नई थी, उसको भी मैंने पहली बार पहनी थी। तो दोनों का कलर थोड़ा सा सेम है, डिजाइन वर्क में बहुत फ़र्क है। वो साड़ी बहुत भारी है, ये थोड़ी सी लाइट वेट है। तो यहाँ पे दोस्तों हम सब तैयार हो गए हैं नहा करके। देवरानी का इंतज़ार कर रही हूँ मैं, देवरानी आ गई है। फिर हमने माता गौरा का सुहाग उनको अर्पण किया, उनसे सुहाग लिया। और हमने वो घुघरी चना लीलते हैं ना, वो लीला। और ये पूजा की थाली उठा करके रखी है मैंने। और इसमें से सारा सामान कुछ मैंने अपनी देवरानी को दिया है निकाल करके। और ये देवरानी की थाली है जो मुझे दी है, उसने दुपट्टा चढ़ाया था। वो 2 दुपट्टा चढ़ाती है, एक अपने लिए एक मेरे लिए। और ये सारा सामान उस दूसरी वाली थाली में देवरानी ने मुझे दिया है। और फिर मैं उसको भी इसमें से थोड़ा सा सामान दूंगी और 2-3 जगह बांटते हैं। फिर दोस्तों मुझे नींद आ रही थी तो मैं जा कर के सो गई, क्योंकि मुझे स्कूल जाना था। फिर मैं ये उठी हूँ 6 बजे के करीब, तो मैंने चना उबाला और इसको घुघरी बनाने के लिए। और फिर पूड़ियाँ तली, बच्चों का टिफ़िन बनाया। और फिर फाइनली मैं यही साड़ी पहनी थी, ऐसे ही मैं स्कूल चली गई। और ये ब्लॉग हमारा कैसा लगा दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताइएगा। और ये साड़ी मैंने मीशो से मंगाई है, अगर आपको लेना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसके लिए आपको वीडियो दे दूँगी, लिंक दे दूँगी। बहुत ही कम प्राइस में साड़ी